डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम मेटल वेरिएंस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हमें इंफॉर्मेशंस गिवन है। कैलकुलेट मेटल वेरिएंस आपको दिया है। स्टैंडर्ड के अंदर क्वांटिटी और प्राइस, एक्चुअल के अंदर क्वांटिटी और प्राइस, और मेटल के टाइप दिए हैं आर, एस और एम। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो इनका जो टोटल कहलाता है वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड इनपुट देखें तो 15 + 10 + 5 ये दिया है हमें, 30 दिया है। और जैसे हम एक्चुअल इनपुट देखें तो ये दिया है आपको कितना, 20 और 10 30 और 6 36 दिया है। तो ये अपना रहा स्टैंडर्ड इनपुट और ये रहा अपना एक्चुअल इनपुट। अब जब हम मेटल वेरिएंस निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नहीं बताता है कि मेटल वेरिएंस कितने निकालने हैं। जैसे हमने पढ़ा था मेटल के वेरिएंस जो पढ़े थे, मेटल का कॉस्ट वेरिएंस था, मेटल का प्राइस वेरिएंस था, मेटल का यूसेज वेरिएंस था, मेटेरियल का यूसेज वेरिएंस के बाद सब यूसेज वेरिएंस था, आपको याद हो। तो ये जो 3 हैं, फिर नेक्स्ट जो है मटेरियल का सब यूसेज वेरिएंस है, फिर मटेरियल का मिक्स वेरिएंस है। तो ये जो इतने सारे वेरिएंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये 5 कैलकुलेट करने हैं? तो उसका आंसर है बिल्कुल हाँ, हमें इस क्वेश्चन के अंदर 5 कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि हमने बोला था कि यदि सिंगल मटेरियल है, क्या है, सिंगल मटेरियल है। जैसे मान लीजिए खाली यहाँ पे दे रखा है मटेरियल ओनली दे रखा है हमें आर, क्या दे रखा है आर, सिंगल है। तो सिंगल के केस में तो 3 निकलते हैं, लेकिन जब आपका मोर देन 1 होता है मटेरियल, मोर देन 1 मटेरियल होता है तो कितने निकलते हैं आपके, टोटल 5 निकलते हैं। टोटल कितने निकलते हैं, 5 निकलते हैं। तो यहाँ पे 5 के 5 वेरिएंस निकलेंगे। दूसरा हमें देखना है कि क्वेश्चन में आउटपुट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, खाली क्या दिया है आपको, इनपुट दिया है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन में इनपुट देता है आउटपुट मिसिंग हो, क्या हो, आउटपुट क्या हो, मिसिंग हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आउटपुट मिसिंग है तो आपको आउटपुट को क्या मानना है, सेम मानना है। सेम का मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो किसके बराबर है। यदि ये 100 है तो एक्चुअल आउटपुट भी कितना होगा आपका, बोलो कितना होगा, 100 ही होगा। दोनों को क्या मानना है, सेम मानना है। ऐसा क्यों, यदि हम इनको सेम नहीं मानते हैं तो हमें एक एडजस्टमेंट और करना होता है, और यदि हम इनको सेम मानते हैं तो हमें वो एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे सेम मानते हुए हम ये मानेंगे कि आपका जो है आपका आउटपुट क्या है, नॉट डिफरेंट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर सेम, नॉट डिफरेंट, क्या है, नोट डिफरेंट। तो इस नोट डिफरेंट से ही हमने क्या वर्ड बनाया है अपने समझने के लिए, यहाँ पे हमने वर्ड बनाया है नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट। कि इस तरीके के क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, हमें जो फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूले को रखना है और क्वेश्चन को करना है। जैसे कि हम बात करें तो जो क्वेश्चन में जो टेबल दी है इसी टेबल से हम क्या बनाएंगे, मटेरियल मिक्स टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मटेरियल मिक्स टेबल बनाएंगे। और मटेरियल मिक्स टेबल का जो फॉर्मेट रहेगा वो हमें याद रखना है कि जो मटेरियल मिक्स टेबल है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। यहाँ पे मटेरियल की कैटेगरी, आप मटेरियल लिखना चाहें मटेरियल भी लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ स्टैंडर्ड मिक्स, यहाँ क्या, स्टैंडर्ड मिक्स। स्टैंडर्ड मिक्स में आप स्टैंडर्ड की क्वांटिटी रखेंगे और स्टैंडर्ड ही क्या रखेंगे, बोलो प्राइस रखेंगे। और इस कॉलम से इंटू करेंगे तो कॉलम नंबर 3 जो आपका आएगा 1 × 2 करके, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है ना। फिर अपना एक्चुअल मिक्स होगा, क्या होगा, एक्चुअल मिक्स। और एक्चुअल मिक्स में भी हम क्या करेंगे, वही एक्चुअल क्या, क्वांटिटी, और एक्चुअल ही क्या, प्राइस। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। शॉर्ट में मैं AC लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में एक वर्ड लिखना है RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये RSQ क्या है ये अब समझ लेना है हमें। RSQ मुझे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब मटेरियल की कैटेगरी हमारे पास क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है, तो हमें क्वेश्चन में 5 वेरिएंस निकालने हैं। 5 वेरिएंस में मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस होता है इसका फॉर्मूला होता है SP SQ - RSQ, और जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है इसका फॉर्मूला होता है SP
आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो ये आर एस क्यू क्या है, तो ये आर एस क्यू क्या है ये भी आपको समझना होगा, ये आर एस क्यू क्या है। तो चलते हैं आर एस क्यू को समझते हैं। आर एस क्यू है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट, टोटल एक्चुअल इनपुट। यदि हम इस क्वेश्चन में देखें तो पहले हम इंफॉर्मेशन रखते हैं जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है। जैसे आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आपका यूनिट्स स्टैंडर्ड के अंदर 15 यूनिट्स है @8 यदि मल्टीप्लाई हम करें तो 120 आएगा, और ये 10 @ 60 आएगा, और 5 @ 12 कितना आएगा आपका 60 आएगा। और यदि हम टोटल करें इसका तो 30 ये आएगा, और ये इसका 240 आएगा। ऐसे हम एक्चुअल में देखें तो एक्चुअल में कितना है, 20 @ 7 है तो 140 आएगा, 10 @ 7 है 70 आएगा, और 6 @ 11 है तो 77 आएगा। और टोटल करें तो ये अपना आएगा 36, और ये आएगा अपना 276। अब ये आर एस क्यू क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, आर एस क्यू क्या है। अब इस आर एस क्यू को हम समझेंगे, थोड़ी सी मेहनत हो रहा है, हमें आर एस क्यू को समझना है, बस थोड़ी सी मेहनत हो रहा है अपनी थोड़ी सी। ये जो आर एस क्यू है, जैसे हम 4 निकालें आर, तो स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट 15/30, 4 निकालें हम एस 15/10/30, 4 निकालें हम एम तो 5/30। इनटू हम क्या करेंगे, इनटू हम करेंगे क्या, बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड इनपुट अपॉन टोटल स्टैंडर्ड इनपुट था 15/30, 10/30, 5/30, तो इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट ये है आपका, ये एक्चुअल है, ये इनपुट है 36 और 36। यदि इसे कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा 18 आर का, एस का आएगा 12, और एम का आएगा आपका 6। 18, 12 और 6, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 36 हो गया। अब देखो ये दोनों बराबर हुए नहीं हुए, रिवाइज्ड हम निकाल रहे हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बराबर हुए नहीं हुए। अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें इनको उस फॉर्मूलों के अंदर रखना है, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूजेज, सब यूजेज, मिक्स के अंदर रखना है और कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे अपना जो है मेटेरियल वेरिएंस के जो टाइप हैं, कॉस्ट, प्राइस, यूजेज, सब यूजेज और मिक्स के अंदर हम फॉर्मूले रख के इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखिए कैलकुलेशन में आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक कोई पेज में यहाँ पे ले लेता हूँ जिस पे मुझे आपको सॉल्यूशन करके देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका कौन सा था, मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या था इसका, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना, माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और हम ये भी बोल सकते हैं एस क्यू इंटू एस पी माइनस में ए क्यू इंटू ए पी भी बोल सकते हैं। जैसे हम पहले आर के लिए निकालेंगे, फिर एस के लिए, फिर एम के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं ये है कितना अमाउंट, जैसे कि आपके सामने ही है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट लिख के टोटल अमाउंट जो है उससे भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअली जैसे टोटल अमाउंट से करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 240 माइनस यहाँ पे कितना है 276। तो ये आपका किस में आएगा बोलो, यस ये आएगा आपका माइनस में आएगा 36। इस माइनस को हम 36 एडवर्ड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडवर्ड्स। और हम इसको एक बार और कैलकुलेट करके देखते हैं डिटेल के अंदर कि वही आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एक बार देखें, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। अब देखते हैं, ये एस क्यू आपके पास है 15, 10 और 5, और एस पी है आपके पास 8, 6 और 12। इसका इंटू करेंगे एस क्यू का एस पी से तो क्या आ जाएगा, एस सी आ जाएगा। ऐसे ए क्यू का ए पी से 20, 10 और 6, और इंटू ए पी कितना है 7, 7 और 11। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये होगा आपका 120 माइनस 140,
ये होगा 60 माइनस 70 और ये होगा 60 माइनस 77। और यदि हम रिजल्ट देखें इसका तो यहाँ 20 माइनस के आते हैं तो एडवर्स लिखते हैं, यहाँ पे माइनस के 10 आ रहे हैं ना तो इसको भी एडवर्स लिखेंगे। और यहाँ जो आ रहे हैं आपके, आप देखें तो कितने आ रहे हैं, 60 में से 66, 60 में से कितने ये 77, तो 17 आए, कितने आए 17 आए, है ना। तो 20 ये था ना 5 12 जा कितना 12 5 जा 60 और 66 आएगा, ये 67 नहीं 66 था ये 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11, किसका आएगा आपका एडवर्स का। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आर का आएगा 20 एडवर्स, एस का आएगा 10 और इसका आएगा आपका 66, जब 60 में से लेस होंगे तो 66 में दोबारा लिख देता हूँ 60 माइनस 66 तो ये आएंगे 6 एडवर्स। तो नेट रिजल्ट वही आएगा 36 एडवर्स जो हमने ऊपर लिखे थे, 36 एडवर्स, ठीक है ना। आप टोटल भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो ये तो था अपना मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। अब बात करेंगे हम मटेरियल प्राइस यूजेस और सब यूजेस की। चलते हैं नेक्स्ट जो है अपना मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस में चलते हैं। फॉर्मूला में याद ही है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, प्राइस है तो प्राइस और इनटू किससे कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से, वही आर के लिए, एस के लिए और एम के लिए। तो यहाँ पे ए क्यू देखें कितना है, क्वेश्चन में हम देखें तो ए क्यू आपका है कितना, ये रहा अपना ए क्यू 20 10 और 6। एस पी कितना है स्टैंडर्ड प्राइस 8 6 और 12 और ए पी कितना है आपका 7 7 और 11। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 इंटू 21 माइनस 1 इंटू 10 माइनस का मतलब है एडवर्स के कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे एडवर्स। यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है इंटू 6 तो 6 क्या आ जाएगा आपका फेवर आ जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 20 इंटू 1 फेवर का है तो 20 फेवर आ गया, फिर 10 इंटू 1 एडवर्स है तो माइनस का एडवर्स आ गया, फिर 6 इंटू 1 फेवर का है तो ये आ गया। तो फेवर के कितने हुए 26 और एडवर्स हुए 10, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 16 फेवर। ये हमने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकाला है। अब हम बात करेंगे मटेरियल के प्राइस वेरिएंस के बाद, अब हम बात करेंगे मटेरियल के यूसेज वेरिएंस। यूसेज को हम क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं, जैसा कि हमें पता है स्टैंडर्ड में से एक्चुअल तो होता है वेरिएंस, क्वांटिटी में से क्वांटिटी और ये इनटू किससे होगा स्टैंडर्ड प्राइस से। तो वो हम आर एस और एम तीनों के लिए निकालेंगे। प्राइस आपका है 8 6 और 12, 8 6 और 12। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है आपका 15 10 और 5 माइनस ए क्यू कितना है आपका 20 10 और 6। अब हम क्या करेंगे, इस में से इसको लेस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसको हम इससे इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ पे कितना है -5, तो -5 इंटू कितना 8 करेंगे तो 40 एडवर्स आएगा। यहाँ पे 0 आएगा ना, 0 इंटू 6 0 ही आएगा 0। यहाँ पे 1 एडवर्स आएगा, 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 एडवर्स के ही आएंगे। तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा अपना 52 क्या एडवर्स। अब हम फर्स्ट वेरिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या थी अपनी, फर्स्ट वेरिफिकेशन थी, वेरिफिकेशन ध्यान रखना है आपको कि पहला बराबर एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी, मतलब आपका 36 एडवर्स इज इक्वल टू 16 फेवर प्लस 52 एडवर्स। तो 36 हो गया ये एडवर्स, यहाँ पे अब देखें तो 36 ही बचेगा एडवर्स का। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो इसका मतलब अभी तक अपना क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब हम दो वेरिएंस और हैं उनको निकाल लेते हैं, फिर अपनी वेरिफिकेशंस भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
एस पी सेम इसकी तरह ही होता है, बस अंतर ये आता है जहाँ ए क्यू आता था वहाँ क्या आ जाता है, आर एस क्यू आ जाता है। वही अपना आर के लिए, एस के लिए और एम के लिए जैसे हम देखें तो एस पी कितना है, वही 8, 6 और 12, एस क्यू वही अपना 15, 10 और 5, और आर एस क्यू हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 18, 12 और 6, 18, 12 और 6, और इसको हम देखें तो 15 में से 18 गया, 15 में से 18 गया तो कितना बचा 3, है ना, 3 बचेगा ना। 3 इंटू 8 24 एडवर्स माइनस के, -2 इंटू 6 12 एडवर्स, -1 इंटू 12 12 एडवर्स, तो टोटल रिजल्ट क्या रहेगा अपना 48 एडवर्स। तो ये मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस था। अब आते हैं लास्ट क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, एस पी आपका आर एस क्यू माइनस ए क्यू, वही आर एस और एम के लिए एस पी वही अपना 8, 6 और 12, आर एस क्यू अपना वही 18, 12 और 6, माइनस ए क्यू कितना है आपका, ए क्यू आप देखें यहाँ पे 20, 10 और 6, 20, 10 और 6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 माइनस का तो 16 एडवर्स, 2 प्लस का तो 12 फेवर और 0 तो 0, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा 4 एडवर्स। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो अपना सेकंड वेरिफिकेशन होता है, सेकंड वेरिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, एम यू वी बराबर एम एस यू वी प्लस एम एम वी, मतलब 52 एडवर्स इज इक्वल टू 48 एडवर्स प्लस 4a एडवर्स, तो 52 एडवर्स इज इक्वल टू 52 एडवर्स, तो LHS इक्वल टू RHS, तो अपना आंसर सही है यहाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।